अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एक प्याज की अहम बीमारी के ऊपर। हालिया जो प्याज की फसल काश्त की गई है उसके ऊपर एक तबाहकुन बीमारी का जो है वो हमला हो रहा है। और इस बीमारी को जो है वो प्याज के बल्ब की सफ़ेद सड़न कहा जाता है। और ये एक फंगल बीमारी है जो कि एक ख़ास फफूंदी के ज़रिए जो है वो फैलती है। और इस फफूंदी का नाम सेकुलेरिशियम सेपिवोरम है। और इस तरह से ये इसकी जो फंगस है वो 20 साल तक ज़मीन के अंदर जो है वह रह सकती है। जब इसको साज़गार हालात मुयस्सर आते हैं तो फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो फैलती है। और हालिया जो बारिशें हुई हैं उसमें फ़िज़ा में नमी का तनासुब बढ़ा है, जो 90 से 100% हो गया है। और उसके बाद दिन जो है वो फिर गर्म हो गए हैं, दर्जा हरारत जो है वो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। और रात का जो दर्जा हरारत है वो थोड़ा डाउन है, जो 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब ये कंडीशन मुयस्सर आती हैं तो फिर ये बीमारी जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो फैलती है। और फंगल जो डिजीज़ होती हैं उनके जो प्रिवेंटिव स्प्रे होते हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब इसकी जो अलामात हैं, सबसे पहले जो है जो पत्ते होते हैं उनकी नोकें पीली होती हैं। और फिर जो है नोक्स पीली होती है, फिर पीछे की तरफ सारा पत्ता जो है वो पीला हो जाता है और उसके बाद जो है मुरझा जाता है। और उसके बाद फिर ज़मीन के ऊपर जो है वो गिर जाता है। बाज़ औक़ात पत्ते के ऊपर जो है सफ़ेद लकीरें भी बन जाती हैं। और उसके बाद इसका जो ज़ेर ज़मीन हिस्सा होता है, जो ज़मीन में होता है, जिसको बल्ब कहते हैं, उसके ऊपर जो है फंगस हमला करती है। और फंगस जो है उसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो एक सफ़ेद रंग की फफूंदी जो है वो उगी हुई नज़र आएगी, जो रुई के गाले की तरह होती है। और ये जो बल्ब है उसकी सतह के इर्द गिर्द और जड़ों का जो मुकाम होता है उसके इर्द गिर्द पाई जाती है। और जो मुतासरा पौधा है उसको उखाड़ा जाए तो वह तेज़ी के साथ जो है वो जल्दी बाहर निकल आता है। और उसको दबाया जाए तो उसका जो बल्ब होता है वो नरम महसूस होता है, उसमें से पानी निकलता है। और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो काले रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। और उसके बाद बल्ब जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। और उसके बाद पूरा का पूरा पौधा जो है वो जल कर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर इसका तदारक ना किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो कर सकती है, क्योंकि ये बड़ी तेज़ी के साथ फैलती है। तो उसके लिए कुछ फंजीसाइड हैं जो आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड वो आपको पानी के साथ जो है फ्लड करने पड़ेंगे। और कुछ आपको कीड़े मार वो भी नीचे जो है वो फ्लड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब ये फंगस लगती है तो फिर बाल के अंदर जो है वो छोटी सुंडियाँ, जिनको मैगड कहा जाता है, वो पड़ जाती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं वो जदीद केमिस्ट्री पर मुश्तमिल होते हैं। आपने वो फंजीसाइड करने हैं जो प्रिवेंटिव का भी काम करें, क्यूरेटिव का भी काम करें और इरेडिकेटिव का भी काम करें, यानी कि 3 उनका मोड ऑफ एक्शन हो। तो उसमें सबसे जो अहम फंजीसाइड है वो पैराक्लोस्ट्रोबन प्लस बोस्कालिड है। ये 300 ग्राम जो है फ़ी एकड़ की डोज़ है। और उसके बाद फिर जो है पैराक्लोस्ट्रोबन प्लस टेबुकोनाज़ोल, ये आप जो है 150 से लेकर 200 ml तक स्प्रे कर सकते हैं फ़ी एकड़। और उसके बाद ये दस्तयाब ना हो तो फिर आप टेबुकोनाज़ोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये 65 ग्राम तक आप जो है फ़ी एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा थायफ्लॉयड मिथाइल आपको मिलेगा 400 ग्राम में। ये इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसकी डोज जो है 400 ग्राम फ़ी एकड़ है। इसके अलावा एक फंजीसाइड आपको इप्रोडियोन मिलेगा, ये आप जो है वो 200 ml तक जो है वो स्प्रे कर सकते हैं, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और इसके अलावा आपको बेंजीसोथायाजोलिनोन, ये बैक्टीरियासाइड और फंजीसाइड है, ये भी आप स्प्रे कर सकते हैं 250 से लेकर 300 ml फ़ी एकड़। और इसी तरह से आप इज़ाक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल, ये भी 200 ml सोल्टर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो जब बीमारी आ जाती है, पौधा वीक हो जाता है, तो उसके लिए फिर आप इन फंजीसाइड के साथ आप लाजमी अमीनो एसिड या फिर बायोस्टिमुलेंट, जो बायोस्टिमुलेंट हैं उनमें जो 2 अच्छे मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जो आपको अवेलेबल हैं वो आप कर सकते हैं। एक तो क्वांटस है, ठीक हो गया, ये आप तकरीबन कर सकते हैं 400 ml सोल्टर पानी में मिलाकर। लेकिन ये अकेला जो है वो रिकमेंडेड किया जाता है कि इसको अकेला ही स्प्रे किया जाए। अगर आप कोई अमीनो एसिड करना चाहें तो वो आप साथ कर सकते हैं 400 ml। उसके बाद सी मैक्स, ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपने फ्लड करना है, क्योंकि जो बीमारी है वो ज़मीन के अंदर होती है, ये बल्ब और जड़ों को जो है वो ख़राब करती है। तो उसके लिए जो अहम फंजीसाइड हैं
जो फ्लड में ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसमें फोस्टाइल एल्यूमिनियम है, ये आप 1 किलोग्राम तक फ्लड करेंगे। अगर ये दस्तयाब ना हो तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये 1 किलोग्राम तक। अगर ये भी दस्तयाब ना हो तो फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड ये भी 1 किलोग्राम तक। अगर ये भी ना आपको मिल रहा हो तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासूगा माइसिन ये आप जो है 1 किलोग्राम तक फ्लड करेंगे। और इस तरह से एक लेटेस्ट जो कम्बिनेशन आया है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपने जो है वो 720 ml आपने ये फ्लड करना है। और इसी तरह से आपको जो भी जो है कॉपर बेस फंजीसाइड मैयसर हो वो नीचे आप फ्लड करेंगे। और उसके साथ आपने फिर जो है जब ये बल्ब गलते हैं तो इसको छोटी सुंडियाँ लग जाती हैं, तो उनके साथ आप फिप्रोनिल 30 ग्राम फी एकड़ ये आप कर सकते हैं, या फिर जो है आप 480 ml फी एकड़ जो है पानी के साथ आप वो फ्लड कर सकते हैं। तो पानी जो है वो आप सोच समझ के लगाएं। बहुत ज़्यादा भी पानी नुकसान है, बहुत कम पानी भी नुकसान है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है। और अपने जो प्याज की फसल है उसको पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि पनीरी आपने महंगी ली हैं, खादें आपने जो है वो महंगी डाली हैं, और आप गोलियाँ भी कर रहे हैं। तो एक मेहनत तलब फसल जो है ये बन चुकी है, लेकिन इससे एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। तो कम अज़ कम अगर पौधे आपके जो हैं वो स्प्रे करेंगे तो तीसरे दिन पौधे आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको कम अज़ कम स्प्रे में 1 से 2 स्प्रे करने पड़ सकते हैं, और फ्लड में भी आपको जो है वो 2 बार जो है वो जहर फ्लड करनी पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी नौइयत क्या है। और क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फंगल डिजीज़ आ जाएँ तो उनको कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन नहीं, मुश्किल होता है, लेकिन आपको 2 से 3 बार जो है वो स्प्रे करने पड़ सकते हैं, या फ्लड करना पड़ सकता है। तो अपनी फसल जो है उसको तवज्जो दें, और इस तरह की मुफीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। और आप अगर इसको जो है वो लाइक करेंगे तो न्यू नोटिफिकेशन जो है मेरी वीडियोज़ का आप तक पहुँचता रहेगा। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।